वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। आचार्य जी, जैसा मैं पाता हूँ कि जो मेरे रोजमर्रा के काम, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मान लीजिए पढ़ाई करते वक्त विचारों का एक अजीब सा बहाव मुझे बहा ले जाता है, जैसे एक अजीब सी बेहोशी हो। इसको आप डे ड्रीमिंग या ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? कैसे अपने काम के प्रति और ज्यादा एकाग्रता से और ज्यादा फोकस से हम उसे कर पाए? देखो, दो बातें हो सकती हैं इसमें। एक रास्ता, अगर मैं कृष्ण की भाषा में कहूँ तो एक रास्ता योग का होता है और एक रास्ता संन्यास का होता है। संन्यास का रास्ता कहता है कि ये जो डे ड्रीमिंग चल रही है, जो विचारों का प्रवाह है, इसके निकट चले जाओ और इसकी व्यर्थता देख लो। ये आपका काम है और ये आपके मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है और ये आप हैं बीच में। आप एक तरफ हैं, इधर आपका काम है और इधर विचारों का प्रवाह है, और आप पाते हैं कि आप झुक किधर को रहे हैं? बार बार अपने विचारों के प्रवाह की ओर, ठीक है ना? माने अपनी कल्पनाओं की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं, काम को छोड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है ना? तो जो संन्यास का रास्ता होता है वो ये होता है कि अच्छा चलो, जब इधर झुक ही रहे हैं कल्पनाओं की ओर, तो हम अपनी कल्पनाओं के एकदम पास ही चले जाते हैं। बार बार का झंझट एक बार में ख़त्म करते हैं। ये कल्पनाएं हमें इतना बुलाती हैं तो हम चले ही जाते हैं ना, चले ही जाते हैं। चले जाओ और अच्छे से उनकी छानबीन कर लो। बोलो, ये सपने मुझे इतना बुला रहे हैं, मैं देखूं तो इन सपनों का यथार्थ क्या है। बार बार भीतर ख्याल उठ रहा है कि वो वहाँ रसोई में बहुत बढ़िया वाला पकवान रखा है और कल्पना में आ रहा है क्या स्वाद होगा, क्या सुगंध होगी, तो मैं जा करके चखी लेता हूँ कि क्या रखा है रसोई में। खत्म करो। ये संन्यास का रास्ता है। ये रास्ता कहता है जिस चीज़ को चख लिया उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। चखने से पहले ही मुक्त हो जाओगे, जाके देखोगे और इतने में ही विरक्त हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ कल्पना में ही अच्छी लगती है। जब सामने आएगी तो पता चलेगा ये तो बिल्कुल ही बेकार है, वितृष्णा हो जाएगी। ये रास्ता संन्यास का है। ये कहता है जाओ कल्पनाओं की छानबीन कर लो। दूसरा रास्ता योग का होता है। वो कहता है बेटा, जो काम है अगर वो सही से चुना है तुमने तो उससे प्रेम होगा ना तुमको, तो अपने काम के और पास चले जाओ। संन्यास का रास्ता बोलता है कल्पना के पास चले जाओ, वहां से छूट जाओगे। जिस चीज़ को देख लिया करीब से उससे आज़ाद हो जाते हो। योग का रास्ता कहता है कि जो काम है, क्यों नहीं वो काम ही ऐसे चुनते कि उससे प्यार हो जाए, और एक बार उससे प्यार हो गया आप कल्पनाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। ये प्रेम का रास्ता है। योग माने मिलन। ये प्रेम। मैं यहाँ राजयोग या अष्टांग योग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ मिलन की बात कर रहा हूँ। तो ये योग का रास्ता है कि जिसमें आप काम ही ऐसा चुनते हो कि वो कल्पनाओं को जगह ही नहीं देता, जगह ही नहीं देता। आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो, फिल्म में डूबे होते हो या ख्यालों में? किस में डूबे होते हो? फिल्म। फिल्म में। आप परीक्षा पत्र लिख रहे हो और गणित का सवाल हल कर रहे हो, तो आप सवाल में डूबे होते हो या ख्यालों में? सवाल में। सवाल में, है ना? तो काम ऐसा महत्वपूर्ण पकड़ो कि कल्पना के लिए जगह ना बचे। ये योग का रास्ता है। आप दोनों में से कोई भी रास्ता चुन लो। कल्पना बहुत भारी हो रही हो तो बोलो आओ, फिर छुप छुप के क्या हमें बुलाती हो, ललचाती हो? सामने ही आ जाओ, दिखाओ जो दिखाती हो। वो पीछे से आवाज देती है पर्दे के, बोलती आओ आओ आओ, पुकार रही हूँ, ललचा रही हूँ, मेरे पास आओ, मेरे आलिंगन में आओ। तो बोलते हटाओ पर्दा, तुम सामने ही आओ। बताओ ऐसा क्या लुभावना और आकर्षक है तुम्हारे पास कि हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएं? क्या तुम लगातार एक पीछे से विचलन बन करके हमको खींचे ही पड़ी हो? कोई हमें ध्यान से काम नहीं करने देती, तो लो सब काम छोड़ करके तुम्हारे ही सामने आ गए। बताओ बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारे पास? प्रस्ताव सामने रखो, हम जांच पड़ताल करेंगे, देखें क्या है तुम्हारे पास। दूर रह करके बस वादे, मेरे पास आओगे तो तुमको ये दूंगा, ऐसा है वैसा, यही सब तो चलता है ना विचारों के प्रवाह में। ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, बड़ा सकाम प्रवाह होता है, बड़ा मधुर प्रवाह होता है। ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा मजा आएगा, ऐसा अनुभव मिलेगा, ये मिलेगा। बोलो रुको, ऐसे नहीं।
बात ईमानदारी की होनी चाहिए। अगर सचमुच आप हमें किसी चीज़ का प्रस्ताव दे रहे हो तो फिर हम उसको मेज़ पर रख करके उसकी छानबीन करेंगे। ये सन्यास का रास्ता है। सन्यास माने छोड़ना छाड़ना नहीं होता। सन्यास का मतलब यही होता है कि जो पुकार रहा है उसका अन्वेषण कर लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो। ये सन्यास का रास्ता है। योग का रास्ता क्या है कि जो काम है वही इतना जबरदस्त चुना है कि उस काम ने जीत लिया हमको, उस काम के दीवाने हो गए। उस काम के अलावा जीवन में अब कोई जगह बची नहीं है। कोई एक चीज़ है जो इतनी प्यारी हो गई कि अब और किसी चीज़ पर दिल आ ही नहीं सकता। ये योग का रास्ता है। तुम ये रास्ता पकड़ लो चाहे ये रास्ता पकड़ लो, तुम ये भी कर सकते हो कि दोनों को ही आजमा लो। जीवन में कुछ बहुत अच्छा ऊंचा भी लेकर के आओ और साथ ही साथ ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कामनाएं हैं, इनसे भी बोलो कि हाँ बताओ क्या, बताओ क्या, बोलो। अब उदाहरण के लिए तुम्हें कोई कामना बोलती है, एक उदाहरण है छोटा सा, कि वो मेरा फलाना दोस्त है, वो फ्रांस में बैठा हुआ है, मैं भी फ्रांस जाऊंगा और सेटल हो जाऊंगा और फ्रांस में इतने तरीके के सुख हैं, और क्या वहाँ मौसम रहता है, क्या लोग हैं, क्या वहाँ पर धन है, दौलत है और सुंदरियाँ हैं, मज़ा आ जाएगा, वाह वाह वाह। और ये लगातार भीतर एक धारा चलती रहती है, फ्रांस जाऊंगा फ्रांस जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम पता ही कर लो ना कि तुम्हारा वीज़ा लग भी सकता है या नहीं। बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है जाओ पता करके आओ, और पता लगेगा कि तुम्हारा तो वीज़ा लग ही नहीं सकता फ्रांस का, खेल ही खत्म। अब कैसे आएगी कल्पना? कल्पना की तो जड़ ही कट गई, तुम्हारा वीज़ा लग ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। या कि पता लगे वीज़ा लग सकता है पर जाने के लिए लगेंगे इतने इतने लाख रुपए लगेंगे, इतने लाख रुपए का तो प्रबंध कुछ है ही नहीं। अब वो कल्पना खत्म। दिमाग में किसी लड़की का ख्याल घूमता रहता है, ऐसी है वैसी है, चले ही जाओ एक दिन, कर ही लो बात, थप्पड़ खा के वापस आ जाओ, सारा ख्याल ही खत्म। या वो बता देगी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, तो भी ख्याल खत्म। या फिर वो ये कह देगी हाँ हाँ आई लव यू टू, तो फिर तो जिंदगी ही खत्म। जो भी करना है कर ही डालो। ये बीच की कशमकश से कोई फायदा नहीं ना, समझे? ये जो बीच की चीज होती है, त्रिशंकु की तरह लटके हैं, ये आदमी को जीने नहीं देती। इस पार जो है मैं कह रहा हूं उसमें वैभव हो, सौंदर्य हो, महत्ता हो, और इस पार का जो है कल्पना की तरफ का, मैं कह रहा हूं उसकी छानबीन हो। कुछ भी चीज़ ग्रहण करने से पहले उसको परखते हैं ना, तो अपनी कल्पनाओं के जो विषय हैं थोड़ा उनको परख ही लो। अक्सर ये होता है कि उनको परखने से उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो सर ये जो आपने योग वाला मार्ग सुझाया, जिसमें आपको काम से इतना प्रेम है, काम इतना क्या बोले एग्जॉस्टिव है कि आपके पास कल्पना का टाइम नहीं बचता, क्या इसको इस बात से भी जोड़ के देखा जा सकता है जिसको खिलाड़ी खेल किससे जोड़ के? उस बात से जिसको खिलाड़ी खेल के बीच में कहते हैं कि वो जोन में चले गए कि अब बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल ठीक, शाबाश। कुछ खेलते हो आप? अभी ऐसा तो नहीं, आपको देख के लग रहा हूँ। हाँ, जो खेलते हैं गंभीरता से खेलते हैं उनके साथ ये होता है कभी कभार। खेल के बीच में उनको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। गेंद डलती रहती है, रैकेट है या बैट है या जो भी है, वो बस स्वतः होता रहता है, और उस समय उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी और स्तर की हो जाती है। उनको बाद में पता लगता है कि अरे हमने इतनी दूरी तय कर ली। कई बार एथलीट्स के साथ होता है, मैराथन वगैरह में होता है, उन्हें बाद में पता लगता है कि अरे इतनी दूरी तय कर ली। या कोई बल्लेबाज है, उसको बाद में पता लगता है अरे हम तो शतक के करीब आ गए। वो जोन होती है जहाँ पर एकदम आदमी एकनिष्ठ हो जाता है। एकनिष्ठ माने वन पॉइंटेड, और जीवन की वो सुंदरतम घटनाओं में से होती है वो चीज़। जानने वालों ने हमें समझाया है कि
उस चीज़ को घटना ही भर मत बना कर रखो, उस चीज़ को ज़िंदगी बना लो, पूरी ज़िंदगी ही एकनिष्ठ कर लो, बड़ा आनंद रहता है। और ये जो संन्यास वाली जो आपने बात कही, इसको मैं आप कई बार समझाते हैं, कछुए के खोल से निकलने का जो एक उदाहरण देते हैं, कहीं न कहीं उससे जोड़ के देख सकता हूँ। कछुए के खोल से निकल के, कि उन कल्पनाओं को मतलब अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो जहाँ कुछ वर्जनाएँ हैं और आप फिर जो चीज़ें मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ बाहर नहीं जाना, अगर यही ख़्याल वो मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर ख़्याल वही चल रहा है कि अरे बाहर जाएँ, कैसा हो, तो वहाँ जाके ही अच्छे से हाँ कर लेना चाहिए। देखो, वर्जनाओं का मार्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत सफल रहा नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम ये होता है कि पुरुष को अगर वर्जनाएं दोगे तो प्रकृति की ओर और भागता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि जो चीज़ ललचा रही हो ना, उसकी थोड़ी छानबीन कर लेनी चाहिए। लेकिन सुनो सुनो, सावधान रहना, मैंने छानबीन करने के लिए कहा है, भोग करने के लिए नहीं कहा है। छानबीन के नाम पे ये ना हो कि जाकर लिप्त ही हो गए कि सर ने ही तो बोला था जाके छानबीन करो, तो पूरा जाके उसमें लथपथ हो गए कीचड़ में, ये नहीं कहा है। कीचड़ की जांच पड़ताल करना एक बात होती है, और कीचड़ में लोटने लग जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है ना। तो कीचड़ के पास जाओ, उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो, ये सब ठीक है, पर उसमें लोटने मत लग जाना। सर किस पॉइंट पे पता चले कि अब इतनी परिपक्वता आ गई है कि अब मैं उसका सैंपल का सही एनालिसिस है वो कर सकता हूँ? जब उसके पास जाते रहो तो लगातार ये सवाल पूछते रहो, अभी होश कायम है या नहीं। और जिस कदम पर लगे कि अब आगे और बढ़ूंगा तो होश ही खो दूंगा, उस जगह पर रुक जाओ, कहो अभी आगे और बढ़ने का मेरा वक्त, मेरी परिपक्वता नहीं है। उतना ही आगे बढ़ो जितना आगे बढ़ने में खुद को ना खो दो। होश अपने बचे रहें, ये बहुत ज़रूरी बात है। नहीं तो प्रयोग क्या करोगे? तुम तो गए हो वहां पर प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करता ही बेहोश है तो प्रयोग कहां से होगा? बढ़िया।